प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों, इन टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग के हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए क्या है इसमें मिसिंग नंबर। देखिए 6 12 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 48 फिर 66 और 3 क्या है, तो ये हमें बताना है। तो जरा देखिएगा इसे। देखिए 3 है फिर 6 हो गया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 12। अब दोस्तों क्या होगा, तो जब अपन 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले भी 2 फिर 2 फिर दोस्तों क्या होगा 2 से ही होगा, तो कितना आ जाएगा 24। 24 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 48। 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 96। तो 24 कहाँ है, 24 ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। ये 24 नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या है अपना, चॉइस ही क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या रिलेशन था दोस्तों, प्लस मल्टीप्लाई 2 का रिलेशन था दोस्तों, गुणा 2 था, तो अपन ने भी गुणा 2 कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि 20 इंटू 5, तो दोस्तों 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 पंजे 100 आने चाहिए, 4 कैसे आया। 48 इंटू 12, तो दोस्तों 48 को जब तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद ही देख लो कितना लंबा चला जाएगा, 4 कैसे आया। 77 को जब तुम 11 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करने पर 770 तो सीधे सीधे ही आ रहे हैं। उसके बाद 77 और इसमें इंक्लूड कर दो तो दोस्तों लगभग 800 समथिंग 800 पार हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई तो नहीं है, ये तो गलत बात है। तो फिर क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों इसका भाग। तो देखिए 20 में तुम 5 का भाग दो कितने आए, 4 आए। 4 है क्या, बिल्कुल है। 48 है दोस्तों, 48 में तुम 12 का भाग दो, 12 चौके 48। 4 है क्या, बिल्कुल है। 77 है दोस्तों, 77 में 11 का भाग लगाओ, कितने आए, तो 11 7 77 आ गए। तो 11 7 77 आ गए, तो 7 ही दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 7 है। तो दोस्तों ये 7 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए हैं। तो ये कोड है दोस्तों, ये कोड क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो इसने क्या पूछा है, तो देखिए इसने पूछा है दोस्तों वी है, फिर उसके बाद जी आई है। तो वी है दोस्तों क्या है, वी है, फिर दोस्तों जी है, उसके बाद आई एक्स है, तो जी आई एक्स हो गया। एक्स के बाद दोस्तों आर हो गया, आर के बाद एम हो गया। क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले वी है दोस्तों, वी को इसने क्या कहा है, ये रहा वी क्या हो गया 7। जी को इसने क्या कहा है दोस्तों 0, तो ये हो गया 0। आई को इसने क्या कहा है दोस्तों 9, तो ये हो गया 9। फिर एक्स, एक्स को इसने क्या कहा है 8, तो ये हो गया दोस्तों 8। और आर को इसने क्या कहा है, आर को दोस्तों इसने 3 कहा है। और एम को इसने क्या कहा है 2 कहा है। तो 70 98 32 कहाँ है, तो 70 98 32 जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 98 32 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जब भी रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इनको मैंने जिस ट्रिक से आपको समझाया है उसी ट्रिक से आप इन क्वेश्चनों को अगर ज्ञात करोगे तो कभी भी दोस्तों रीजनिंग में आप पीछे नहीं रहोगे, बल्कि सबसे आगे निकल जाओगे और एग्जाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी तक पहुंच जाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, गेहूं है धान हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ध्यान हो गया, बिल्कुल सही बात है। गेहूं क्या है दोस्तों, एक धान है, खेतों में उगता है खाने का दोस्तों धान है, जिससे हमारी दिनचर्या चलती है। तो पानी क्या है दोस्तों, कोई केरोसिन है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, डीजल है नहीं है, बल्कि पानी एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये तीनों ही दोस्तों पेट्रोल डीजल और केरोसिन तीनों लिक्विड है, मगर दोस्तों पानी एक पीने का लिक्विड है। क्या है, पानी एक पीने का लिक्विड है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर दोस्तों क्या बनाता है, पानी मिलाता है। तो H2O जो है ये एक लिक्विड फॉर्म में
होता है, जबकि H2 को अलग कर दे और O को अलग कर दे दोस्तों तो दोनों गैसीय अवस्था में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों गैस बन जाती है। अगर दोनों को अलग अलग कर दे तो ये गैस है, मगर जब दोनों की अभिक्रिया करवाकर मिक्स कर दे तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है और पीने लायक पानी बन जाता है। हाँ, ये बात एक अलग है कि D2O प्रकार का पानी भी होता है जिसे भारी पानी कहते हैं, और दोस्तों भारी पानी हमारे पीने के लायक नहीं होता, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O, और H2O जो है दोस्तों वो हम पीने के काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय कराते हुए अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया है, तो लड़की लड़के से क्या हुई? तो देखिए, सबसे पहले इसे समझिए क्वेश्चन को। एक लड़का एक लड़की का परिचय करवा रहा है और वो बोल रहा है कि यह मेरी चाची की माँ। तो मेरी चाची की माँ के पुत्र, मेरी चाची की माँ के पुत्र, उसके बाद की पुत्री, तो मेरी चाची के माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया है। तो समझिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए मेरी माँ, समझना इस क्वेश्चन को, और मेरी चाची आपस में बहन है। क्या है? बहन है। अब देखिए परिचय करा रहा है कि अपनी चाची के माँ के पुत्र, तो इसकी मेरी चाची की और इनकी माँ जो है दोस्तों मेरी क्या हो गई? नानी, और इनका पुत्र क्या हो गया दोस्तों? मेरा मामा हो गया। पुत्र की पुत्री, तो इनकी जो पुत्री हुई दोस्तों वो क्या हुई? मेरी मामा की लड़की हुई। पुत्री के रूप में दिया तो लड़की लड़के से क्या संबंध है? तो दोस्तों या तो कह दो आप मामा की पुत्री, तो मेरी मामा की बेटी बहन हो गई, या फिर मैं इसको कह दूंगा कजन। क्या कह दूंगा मैं इसको? कजन कह दूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में रिलेशन अगर सही नहीं दिया हुआ हो तो रिलेशन आप अपने हिसाब से बना लिया करो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, रिलेशन अपने हिसाब से भी बन जाते हैं। तो मेरी कजिन बहन हो गई। क्या हो गई? वो कजिन बहन हो गई। और जब भी ब्लड रिलेशन आपको दे दिया जाए दोस्तों तो हमेशा इनको ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन किस प्रकार है, बल्कि इनको आप अपने ऊपर ले लिया करो। क्या किया करो? अपने ऊपर ले लिया करो और खुद पर लेकर सोचा करो। जब तुम इन क्वेश्चनों को खुद पर लेकर सोचोगे तो आप 102% दोस्तों 202% भी इसको सोल्व करके आओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम, बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? वो कौन सा विकल्प है? तो जरा समझिए। वयस्क है, शिशु हो गया, बालक, किशोर, वृद्ध हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? शिशु होगा। तो ये लीजिए सर, शिशु हो गया। शिशु के बाद क्या होगा दोस्तों? तो सब शिशु के बाद बनेगा बालक। तो ये लीजिए सर, बालक बन गया। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सर किशोर बनेगा। तो ये लीजिए सर, किशोर बन गया। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सर वो वयस्क हो जाएगा, वो थोड़ा समझदार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो सर वो वृद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों 2 हो गया। तो देखिए 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2 सीधे सीधे ऑप्शन नंबर फोर्थ में नजर आ रहा है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 1 5 4 3 2, एक अपने क्या है? 1 5 4 3 और 2 दोस्तों क्या है? अपने करेक्ट आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रम को पूरा करें, फाइंड मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले देखिए हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे और लिखकर दोस्तों क्या करेंगे? इनको सोल्व करेंगे कि आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम 15 से 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों, -1 हो गया। 14 से 12 की तरफ चलते हैं, -2 हो गया। 12 से 9 की तरफ चलते हैं, -3 हो गया। 9 से 5 की तरफ चलते हैं, -4 हो गया। 5 से दोस्तों 0 की तरफ चलते हैं, -5 हो गया। और अब क्या आएगा वो हमें बताना है, तो जरा गौर लगाइएगा। पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और अब हो जाएगा -6। तो ये -6 जो है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये -6 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये -6 जो है वही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रम को पूरा करें, तो इस अनुक्रम को भी दोस्तों क्या करना है? पूरा करना है। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं। पहले 26 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 16 हो गया, और उसके बाद दोस्तों 14 हो गया। और आगे क्या आएगा वो हमें पूरा करके बताना है। तो देखिए 26 से जब तुम 22 की तरफ आओगे तो -4 हो गए। कितने हो गए? -4 हो गए। फिर 22 से 20 की तरफ आओगे, -2 हो गए। 20 से 16 की तरफ आओगे, -4 हो गए। और 16 से 14 की तरफ आओगे दोस्तों तो -2 हो गए। तो अब आगे क्या होगा?
तो देखिए जिस प्रकार हमने पहले -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2 और अब क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 14 और -4 करते ही कितने आ गए 10 आ गए और ये 10 ये अपना क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 10 जो है दोस्तों वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासें और ये दोस्तों देख लीजिए कितने लल्लू लल्लू पर्सन है जो आज के ट्रेंडिंग टॉपिक का विषय है, फिर भी कुछ स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा 99% तक एग्जामिनर को पता है कि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर देता है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करते हैं अभी सोल्व। वही दोस्तों हमारी सेम कंडीशन रहेगी, इसमें क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई और यहाँ से फिर इसको नंबरिंग करेंगे 1 फिर 2 दोस्तों फिर 3 और ये 4। तो देखिए 4 है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 गुणा 4 हो गया। उसके बाद देखिए 2 है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 गुणा 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दोस्तों 1 गुणा 2 हो गया। तो देखिए 4 गुणा 3 कितने हुए 12, 2 3 कितने हुए 6। उसके बाद 2 गुणा 1 कितने हुए 1 हुए। तो देखिए कितने हुए 12 और 6 18 और 1 19 हो गए। क्या हो गए दोस्तों, तो 1 1 ये 19 और 1 20 हो गए। कितने हो गए 20 हो गए। 4 3 12 और 2 3 6 12 और 6 18 और 1 19 हो गए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये आ गया, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों ज्ञात करते हैं तो हमारे 19 तो सीधे सीधे आ गए। 19 के बाद दोस्तों क्या है, तो 19 के बाद जब तुम इसको देखोगे तो ये लीजिए सर एक ये रहा हमारा 19 के बाद एक सर यहाँ से भी तो बन रहा है, ये देखिए सर यहाँ से ये भी तो बन रहा है एक। देखिए मैं आपको बताता हूँ 19 है, उसके बाद एक ये रहा, ये अपना 20 हो गया। 20 के बाद एक ये रहा अपना 21 हो गया। 21 के बाद दोस्तों हमारा ये रहा 22 हो गया और एक ये पूरा रहा अपना 23 हो गया। तो इसमें टोटल कितने हैं दोस्तों, इसमें टोटल 23 वर्ग है। क्या है 23 वर्ग है। और जब भी दोस्तों इन वर्गों की हम क्लासें लगाएंगे दोस्तों आकृतियों को गिनने के लिए इन क्लासों को लगाएंगे तो इनको मैं दोस्तों आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ही आपको ये समझ में आ सकते हैं। ऐसे दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर फिर भी दोस्तों अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता देना दोस्तों, एक क्लास आपको इसी की लगा दूंगा मैं, जिससे कि आपको दोस्तों ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हुए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ना जाने मैंने आपको कितने करवा दिए हैं। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों ये आपका दुर्भाग्य ही समझ लेना कि अब अभी भी आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आता हूँ दोस्तों जिससे कि आपकी इन क्वेश्चनों में पकड़ मजबूत हो सके और आपकी तैयारी जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अच्छी हो सके। देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा कॉमन लेना। यहाँ पर देखिए डबल बी है, यहाँ पर देखिए डबल ए है। अगर तुम यहाँ पर डबल ए लगा दो तो फिर देखिए यहाँ से सीधा सीधा देखिए ये टूट गया। तो अब देखिए ये डबल बी है ये डबल ए है, यहाँ पर तुम बी डबल ए बी लगा दो तो दोस्तों बी डबल ए भी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर तुम बी लगाते हो तो बी डबल ए भी बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना। यहाँ पर बी है और ये ए लगा दो तो बी डबल ए भी बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना। यहाँ पर बी है डबल ए है और बी लगा दो तो दोस्तों बी डबल ए भी बना कि नहीं बना। मैंने क्या किया, मात्र कॉमन लिया, यहाँ से डबल ए को पकड़ा है, यहाँ से डबल बी को पकड़ा है, यहाँ से सिंगल ए को पकड़ा है। तो मैंने यहाँ पर डबल ए लगा दिया और इसको तोड़ दिया, बी डबल ए बी कर दिया। तो मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, एक तो डबल बी इस्तेमाल किया, एक डबल ए इस्तेमाल किया और एक डबल बी इस्तेमाल किया। तो बी डबल ए बी कहाँ पर है, तो दोस्तों ट्रिपल बी ये भी नहीं है ये भी नहीं है, मगर बी डबल ए बी ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों। और ये टॉप 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाए हो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट देख के ही सबसे ज्यादा हमारा हौसला बुलंद होता है और हमें खुशी महसूस होती है कि आज हमारे स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों।